जनवरी 2026 के दौरान बिजली की पैदावार 9140 गीगावाट आवर तक पहुंच गई है। ये मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन माहाना सतह है। इससे पहले जनवरी 2022 में ये सब इजाफा रिकॉर्ड किया गया था जो कि 8,797 गीगावाट आवर था, यानी 4 साल में नुमाया इजाफा हुआ है। अगर जनवरी 2025 से हम मवाजना करें तो उस वक्त पैदावार तकरीबन 8,152 गीगावाट आवर थी। तो इस हिसाब से सालाना बुनियाद पर तकरीबन 12% का इजाफा हुआ है। लेकिन ये इजाफा अचानक नहीं हुआ। गुज़िश्ता दहाई में ये पैदावार 6,186 गीगावाट आवर जनवरी 2015 में थी और वहां से बढ़ते हुए ये इस सतह तक पहुंची है। मगर हालिया तेजी की बड़ी वजह सनती तलब भी है। हुकूमत ने सनती सार्फिन के लिए तकरीबन 5 रुपए फी यूनिट कमी की है, जिससे 2 माह में इंडस्ट्रीज को 12.12 अरब रुपए की रियायत दी गई है। इसी तरह तकरीबन 46% सनती सार्फिन को यह फायदा पहुंचा है। इंक्रीमेंटल कंजम्पशन पैकेज के तहत इजाफी इस्तेमाल पर कम निर्ख दिए गए। साथ ही कैप्टिव पावर प्लांट्स पर गैस लेवी के बढ़ाए जाने से भी सनतों ने कौमी ग्रिड से बिजली लेना शुरू की है। तो नतीजा ये निकला है कि ग्रिड की तलब तेजी से बढ़ी है। बिजली पैदावार में ज़राए के एतबार से ब्रेक डाउन किया जाए तो तकरीबन 28% बिजली हाइडल से आई है, यानी लगभग 2,559 गीगावाट आवर। RLNG और गैस का हिस्सा तकरीबन 24% रहा। फर्नेस ऑयल से तकरीबन 20%, कोयले से तकरीबन 17%, न्यूक्लियर से तकरीबन 11%। तो इससे जाहिर होता है कि एनर्जी मिक्स में वैरायटी मौजूद है। फिर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए फ़ायदा वाज़ेह है। ग्रिड पर वापसी से कॉस्ट भी कम हुई है और एक्सपोर्ट्स में कंपेटिबिलिटी में इजाफा भी हो सकता है। अब बड़ी सनतों में पैदावार पहले ही 4.8% बढ़ चुकी है। पॉलिसीज़ में तसलसल रहा तो इससे रोज़गार भी पैदा होगा, GDP भी इससे कुछ ऊपर जा सकती है। अब जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनके लिए बिजली की पैदावार में तेज़ी के असरात इनडायरेक्ट हैं। अगर ग्रिड का इस्तेमाल बढ़ेगा तो कैपेसिटी चार्जेस का बोझ तकसीम होता है, तो इससे लॉन्ग रन में टैरिफ स्टेबल हो सकते हैं। लेकिन रिसेंटली उन पर कुछ फिक्स चार्जेस लगाए गए हैं। मगर अगर फ्यूल की कीमत बढ़ी तो फ्यूल एडजस्टमेंट के जरिए बिजली के बिलों में मजीद इजाफा हो सकता है। 9,140 गीगावाट आवर का रिकॉर्ड सनती बहाली का इशारा है। मगर इस सेक्टर में पायदार एनर्जी रिफॉर्म्स की ही जरूरत है। उसी सूरत में आ सकती हैं जब ये कुछ रिफॉर्म्स ऐसी की जाएं कि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को भी वही फ़ायदा मिले जो कि इस वक्त हमारे इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को मिल रहा है। लेकिन ये सब मुमकिन कैसे होगा? इस एनर्जी मिक्स को एक आइडियल तरीके से कैसे चलाया जा सकता है जिससे हमारी इकॉनमी को भी फ़ायदा हो सके, इस पर हम बात करेंगे। अम्मार हबीब खान साहब इकॉनमी एंड एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जनरेशन प्रोडक्शन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है एनर्जी की, लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं डोमेस्टिक कंज्यूमर्स पर हम फिक्स चार्जेस लगा रहे हैं। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को हम बड़ी मुश्किल से कोई पैकेज दे पा रहे हैं। तो इस सूरत हाल में मजीद कैसे बेहतरी आ सकती है? देखें, पहले होता यह था कि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर जो थे वो रेजिडेंशियल कस्टमर्स हाउस होल्ड को क्रॉस सब्सिडाइज करते थे। अब वो क्रॉस सब्सिडी जो है वो ख़त्म की जा रही है, जिसकी वजह से हाउस होल्ड की जो कीमतें हैं वो बढ़ी जा रही हैं। अगर वो क्रॉस सब्सिडी चलती रहे तो हाउस होल्ड की जो कीमत है वो नहीं बढ़ेगी। तो ये बहुत सीधा सा हिसाब है कि अगर किसी के लिए पैसे कम करने हैं तो किसी और को ज़्यादा देने होंगे। सही। तो हमारे साहब ये एक जगह से कम करके दूसरी जगह बढ़ा दिए, तो ये दोनों तरफ कमी क्यों नहीं आ पा रही है? कॉस्ट इतनी ज़्यादा है क्यों? इसको ओवरऑल कम कैसे किया जा सकता है? लेकिन दोनों तरफ कमी इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हमारा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है जो कि इस्तेमाल नहीं हो पाता है। उसको अगर जितना हम ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू करेंगे उससे जो है इसकी कॉस्ट कम होना शुरू हो जाएगी। अब जैसे फिक्स चार्जेस लगा रहे हैं तो मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि फिक्स चार्ज जो है हर ब्रैकेट पे लगाया जाए, हर बैंड पे लगाया जाए। इसी तरह इंडस्ट्रियल रेट भी अगर कम करने हैं तो उसमें देखना ही ज़रूरी है क्या इंडस्ट्रियल रेट कम करने से कोई ग्रोथ आएगी, कितनी ग्रोथ आएगी। कभी ये इस सवाल का तो जवाब हम देखें ना, हम कम तो कर देते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी होती है कि आज या आप किसी चीज़ की कीमत कम करते हो उससे कंजम्पशन बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ती है, कितनी बढ़ेगी वो आएगी या नहीं आएगी। तो इन सवालों का जवाब दिए बगैर इंडस्ट्री जो है बस ये कहती है कि जी कम कर दो कम कर दो। कैसे कम कर दो? अभी जो है पैकेज आया था अभी इंक्रीमेंटल कंजम्पशन, उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी और वो फिक्स हो जानी चाहिए जल्दी। तो उसके थ्रू जो है मेरे ख्याल से इंडस्ट्रियल इंक्रीमेंटल कंजम्पशन लेना ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि फ्लैट डिक्लाइन जो है इसमें किया जाए कीमतों को। तो हमारे साहब ये जो 4 रुपए का अभी एक रिलीफ दिया गया, जो कि ये रिलीफ भी ज़ाहिर बिजनेस कम्युनिटी के लिए, हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए काफ़ी नहीं है, चूँकि इसके बाद भी वो 11 या 11.5 सेंट तक ही उनका टैरिफ आ सका है, जो कि रीजनल कंपेटिटिव अभी भी नहीं है। तो जब ये कमी करके भी वो फ़ायदा नहीं हासिल हो पा रहा, तो क्या ये एक वाइज डिसीजन था कि उनका बोझ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स पर डाल दिया जाए? वहाँ तो अभी भी हम कंपेटिटिव नहीं है। ये कंपेरेटिव क्या मतलब? व्हाट डू वी इवन मीन बाय कंपेरेटिव? क्या हमारी इंडस्ट्री उतनी एफिशिएंट है जितने जिससे ये लोग कंपेयर करते हैं अपने आप को कि जी वो कंपेरेटिव हैं?
पाकिस्तान के जो बड़े एक्सपोर्टर हैं टेक्सटाइल के, वो अभी भी दे मोर एफिशिएंट, और अभी की जो बिजली का रेट है उसके के ऊपर compete भी कर रहे हैं दुनिया भर में। तो जो नहीं compete कर पा रहे, वो ज़रा सोचें इस बारे में कि वो क्यों नहीं compete कर पा रहे। क्या उनकी एफिशिएंसी नहीं है? क्या उनकी जो मशीनरी है दैट इज़ नॉट एफिशिएंट? क्या उनके जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं वो एफिशिएंट नहीं है? मतलब स्टेट कब तक किसी ना किसी तरह आपको सब्सिडाइज कर रहे हैं। तो आई थिंक जो कंपेटिटिवनेस की बात करते हैं उसको पूरे एक स्ट्रक्चर के हिसाब से देखना चाहिए, रादर देन हम सिर्फ जो एक स्पेसिफिक बिजली के रेट को पकड़ लें। सही। अच्छा, जो हमारा एनर्जी सेक्टर है इस पर दो ढाई साल से ये हुकूमत काम कर रही है, कोशिश कर रही है कि आईपीपीज़ के साथ नेगोशिएशन हो, ये जो कैपेसिटी चार्जेस हैं इनको इसका कोई हल निकाला जा सके। टैरिफ मकसद ये है कि टैरिफ को कम किया जा सके। अभी तक कहीं कोई ऐसी बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकी है। आने वाले दिनों में कोई अपना ट्रैक चेंज करने की ज़रूरत है, स्ट्रेटजी गवर्नमेंट चेंज करे, क्या करे कि ये टैरिफ किसी सूरत कम हो सके, बिजली हमारे यहाँ सस्ती हो सके। देखिए, बिजली सस्ती, फिर वही वाली बात, बिजली को और कितना सस्ता करना है, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, और उसको सस्ता करके आपने करना क्या? ऑब्जेक्टिव हमारा होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल कंजम्पशन बढ़ाना। ठीक है, जो इंक्रीमेंटल कंजम्पशन का पैकेज है वो एक आइडियल चीज़ है जिससे कंजम्पशन बढ़ सकती है, कि आप जो मार्जिनल कॉस्ट है उसके ऊपर बिजली सप्लाई करना शुरू कर दें। और ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहाँ पे वो कंजम्पशन बढ़ सकती है। पाकिस्तान के साउथ में ज़रूर बढ़ सकती है, नॉर्थ में नहीं बढ़ सकती, क्योंकि नॉर्थ में सरप्लस नहीं है, साउथ में सरप्लस ज़्यादा है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखने की ज़रूरत है। स्ट्रैटेजी को अगर चेंज करें तो हमें देखना है कि हम कहते थे सरप्लस, सरप्लस किधर है? सरप्लस साउथ में, सरप्लस नॉर्थ में नहीं है। नॉर्थ में तो शॉर्टेज हो जाती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए, और साउथ में जो इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए, और रेट यहाँ के डिफरेंट होने चाहिए, बजाय इसके पूरे मुल्क में एक रेट लेके चलो। अच्छा, हमारे साहब, जो हाउस होल्ड कंज्यूमर्स बहुत तेज़ी के साथ ऑफ ग्रेड हो रहे हैं, सोलर पर रिलाई कर रहे हैं, तो अब ये जो ऑफ ग्रेड होने से ये कंजम्पशन तो फिर हमारी ज़ाहिर कम होती रहेगी, कम होगी, तो फिर जो ऑन ग्रेड लोग हैं उन्हीं पर ये इजाफा फिर आएगा, उसका बोझ पड़ेगा। तो ये इसका क्या हल इस वक्त हुकूमत निकाल सकती है? देखिए, जितनों को अपग्रेड होना तो वो हो गए अपग्रेड, और अच्छी बात है अपग्रेड हो, लेकिन पूरा अपग्रेड तो वैसे भी नहीं हो सकते। शाम को जो उनको वापस आना पड़ता है ग्रिड पे, क्योंकि अगर मतलब ठीक है, अगर सुबह बिजली है तो सही, किसी को शाम को बिजली नहीं चाहिए तो बिल्कुल वो अपग्रेड हो जाए। इसीलिए कॉस्ट में होना ज़रूरी है कि आपको जो ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी जो कम अज़ कम आप कीमत अदा करें। अगर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर ही कीमत अदा नहीं करेंगे तो आप तो इसको एक बैटरी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, आप फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सही। और अब चूंकि अभी ज़ाहिर गर्मी का सीज़न आना है और उसमें हम देखते हैं कि लोगों के बिल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ख़ासतौर पर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को बहुत ये शिकायत रहती हैं। तो ये इस अभी फिक्स चार्जेस पहले ही लगा दिए गए हैं, तो ये सूरत हाल डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए तो बिजली के मामले में सख्त से सख्त होती जा रही है। कोई ऐसा वे आउट हुकूमत के पास मौजूद है कि इनको भी कोई रिलीफ दिया जा सके? देखें, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, और डोमेस्टिक कंज्यूमर का बिल इस दफ़ा ज़्यादा ही होगा क्योंकि फिक्स चार्जेस लग रहे हैं, और हो सकता है फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट जो हो उसमें भी ये ज़्यादा हो सके। ठीक है, मगर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एफिशिएंसी हम ला सकते हैं, ला सकते हैं। अगर आपके घर में वो पंखा लगा हुआ, पंखा आपके घर में होता है 50 वाट का, जो कि नहायत ही इनएफिशिएंट पंखा है। गवर्नमेंट की एक नई स्कीम आई है जिससे आप पंखे रिप्लेस करवा सकते हैं, 50 वाट से 15 वाट के पंखे पे आ जाएंगे, जिससे ऑटोमेटिकली आपका बिल कम हो जाएगा। तो हमें हाउस होल्ड लेवल पर ये देखने की ज़रूरत है कि जी हम कितना इनएफिशिएंटली चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना एफिशिएंटली चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।